एक नगर था। उस नगर में सब आदिवासी लोग रहते थे। समझ लो नागालैंड या फिर समुद्र का तट था। और वहां सबको ही पता है क्या करते थे, सब मछली का व्यापार करते थे। समुद्र किनारे क्या होता है, कुछ खेती तो होती नहीं वहां। या तो नमक का धंधा होगा और या फिर मछली का धंधा होगा। आप समुद्र किनारे से कोई गांव पड़ता हो, शहर पड़ता हो, वहां से आप गुजर नहीं पाएंगे, इतनी बदबू आती है। चाहे बंबई में चले जाना, उधर नाला सुपारा तरफ, चाहे कलकत्ता में चले जाना, जहां भी आपको जाना हो, दक्षिण भारत में चले जाना, समुद्र किनारे यही सब होता है। अब जहां यही सब हो रहा हो, वहां यदि एक ब्राह्मण है, उस नगर में एक ही ब्राह्मण है, तो बेचारा वो कौन सा पूजा पाठ करा लेंगे? करा लेंगे? किसके यहाँ पूजा कराएंगे? सबके यहाँ दिन रात वही चल रहा है, आपसे देखा नहीं जाएगा। वहां पकड़ते हैं, दिन भर जाल से पकड़ते हैं, मछलियां लाते हैं, ट्रकों ट्रक सप्लाई करते हैं, नहीं बिका तो उसको सुखा देते हैं, और दिन भर सूख रहा है, बदबू आ रही है घरों में, आंगन में, सुखा करके फिर उसको पाउडर बनाकर फिर उसको बेचते हैं। तो अलग अलग उसका कारोबार है। तो पूरे समाज में यही चल रहा था। इस ब्राह्मण ने सोचा कि यहां मेरा कोई कर्मकांड सुनेगा नहीं, किसी को सत्यनारायण कथा करानी नहीं पड़ी, क्योंकि सब खाने पीने वाले, कहां फुर्सत है उसको करने की। और सब आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों को ज्ञान ध्यान से क्या मतलब है? हजारों में कोई एक निकल जाए, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। आदिवासियों में हमारी वर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी है, परंतु कितना ज्ञानी है, गीता के श्लोक उनको याद है, गीता पाठ करती है, पूजा करती, शिव जी की भक्त है वो। तो ऐसा भी नहीं है, सब नहीं है ऐसे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं क्या करूं यहां पर। तो उसने भी सोचा कि हम क्या करें, तो ऐसी जगह में हम क्या व्यापार करें। तो उसने जो है शराब का धंधा खोला, क्योंकि वहां वही चल सकता था। हालांकि ब्राह्मण के लिए यह कर्म अच्छा नहीं, जिस व्यापार से किसी का नुकसान हो जाए वो व्यापार ठीक नहीं, आपको मोक्ष नहीं प्रदान करेगा। सोचिए ना, आदमी जो है शराब पीता है, पैसा भी खर्च करता है, और घर में आकर उसकी क्या दशा होती है। घरवाली दया करके उसको अंदर रख लेती है, उसको रहता है कि भाई क्या करें, ऐसी मजबूरी है इसकी। रास्ते में पिटा भी जाता है कभी कभी, कहीं गिर जाए तो उसको उठा के मंगवाना पड़ता है, अरे देखो कहीं खो गया होगा, खोज के लाओ, पता लगा देखा कि वो गटर में गिरा हुआ है। बड़ी दुर्दशा है। तो इन्होंने यही शुरू किया। तो क्या हुआ, जब बुरे कर्म होंगे, मांसाहार के साथ में मद्यपान हो गया, मद्यपान होने के बाद अब चरित्रहीनता आ जाती है। तो उस व्यक्ति में क्या हो गई कि जो है चरित्रहीनता आ गई, न कभी स्नान करता, न संध्या करता, क्रय विक्रय पशुपालन यही सब करने लगा। तो घर में बड़ी सुंदर पत्नी थी, परंतु एक दिन जो है किसी सरोवर में स्नान करने गया, और वहां एक वैश्या थी, उसका नाम था शोभावती, बड़ी सुंदर वैश्या। इसको देख करके वह मोहित हो गया, व्याकुल हो गया। और वैश्या भी, ब्राह्मण शरीर तो सुंदर शरीर था, वैश्या भी इसको देखकर मोहित हो गए। दोनों प्रसन्नता से वार्तालाप किए, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो गए। तो
ब्राह्मण ने उसे अपने स्त्री तथा उस वैश्या ने ब्राह्मण को अपना पति मान लिया, घर में ला करके रखा, रहने लगे दोनों। अब भक्ति भाव से तो दूर ही रहा, धीरे 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 जीवन जो है बहुत आगे निकल गया, बुढ़ापा आ गया और पत्नी जो थी वो गुजर गई। अब बुढ़ापा ज्यादा हो गया तो एक बार जो है प्रयाग में कुंभ लगता है ना, कुंभ में आप लोग गए कभी? प्रयाग में नहीं गए आप लोग? बगल में रह करके नहीं गए? जाना चाहिए सब। आप लोग गए? हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है, अभी 2025 में लगने वाला है, जनवरी महीने में। आप लोग आना। तो वहां जब कुंभ लगा तो उसने वहां आसपास के जो उनके थे कुछ लोग, सब लोग जा रहे थे कुंभ मेला में, तो उसने कहा कि हम भी चलें। जीवन में अच्छा कर्म तो कुछ किया नहीं, सब दिन मद्यपान करना, मछली मांस खाना, खान पान बिगड़ा, सब बिगड़ा हुआ था, दिनचर्या बिगड़ी, कभी पूजा पाठ नहीं किया। तो वह सबके साथ में चले आए। यहां पर क्या देखा कि रात्रि में जहां निवास किया वहीं पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। अब अगले दिन यहां से इनको आगे जाना था, परंतु इतना बीमार हो गया यह ब्राह्मण। बीमार होने की वजह से, इसका नाम देवराज है, देवराज शर्मा। तो देवराज इतना बीमार हो गए कि सुबह उठकर जा नहीं पाए। बाकी लोग तो चले गए, लेकिन ये पड़े पड़े बेचारे वहीं रह गए। पूरे 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा चली और वो देवराज सुनता रह गया। मजबूरी में सुन रहा था, कोई ये नहीं था कि खुशी में सुने। अब जाता कहाँ बेचारा बिस्तर छोड़ करके, तो वहीं पड़ा रह गया। कथा संपन्न जिस दिन हुई उसी रात में उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आप सोच सकते हैं कि कितना उसका कल्याण हुआ होगा। पूरे 9 दिन तक कथा सुनी और रात्रि में ही शरीर छूट गया। विश्राम के दिवस में ही उसने प्रसादी पाया और शरीर पूरा हो गया। उसके बाद जो ज्वर से पीड़ित था वह मर तो गया। यहां कहते हैं कि देवराज ज्वरेना पीड़ितो मृतः, जब मर गया, बद्धो यम भटैहि पाशैर्नीतो यमपुरम बलात्, यमदूत आए और उसको बांध लिया। हाँ, अब बांध करके खींचते हुए उसे यमपुरी ले गए। यमपुरी में, संयमनीपुरी में जैसे उनको द्वार तक लेकर पहुंचे, अभी मेन फाटक के अंदर नहीं गए थे, इतने में बड़ा अद्भुत कांड हुआ। क्या कांड हुआ? दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान साक्षात रुद्रानिवारयन्, 4 शिव जी के रुद्र के गण दिखाई दिए, दौड़ते हुए आए और 4 शिव गणों ने यमदूतों को भयानक पीटा, मारा। यमदूत बोले, अरे कौन है आप, क्यों मार रहे हमें? हम तो अपना काम कर रहे हैं। क्यों नहीं मारे? तुमसे गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? तुमने शिव भक्त को लाया है। बोले, ये आपको भ्रम है, ये शिव भक्त नहीं है, ये तो पापी है, पापी। जीवन भर इसने पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं, धर्म कर्म संध्या। अरे ब्राह्मण है और संध्या ना करे, ब्राह्मण है यज्ञोपवीत धारण ना करे, ब्राह्मण होकर के शराब पिए, ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा मछली खाए, ब्राह्मण होकर के इसने सारे, और वैश्या को घर में लाकर जीवन भर रखा। तो ब्राह्मण ने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा।
तो कहीं से भी यह शिव भक्त नहीं है। कभी इसने एक लोटा जल चढ़ाया शंकर जी पर, कैसे कह दे शिव भक्त है? इसलिए ये तो यमलोक के काबिल है, इसे घोर नरक में घसीटा जाएगा। आप लोग जाइए। तो शिव जी के गणों ने कहा कि सुनो, इसने अंतिम में शिव महापुराण की कथा सुनी है। चाहे जीवन में इसने जितना भी पाप किया हो वो सब एक तरफ है, परंतु अंते मति सा गति, जिसकी अंतिम में जैसी गति रहेगी उसको वही गति मिलने वाली है, जहां मन जाएगा। परमेश्वर की वासना अंत समय मनवाहि, तन छूटे हरि को मिले उपजे विनशे नाहि। तो यदि भगवान की वासना लेकर कोई मरता है तो वह सीधे भगवान के धाम में ही पहुंचता है। इन्होंने अंतिम में शिव महापुराण कथा सुनी और कथा सुन करके उसी रात्रि में इसका प्राणांत हुआ है। अब यह पूरी तरह से शुद्ध हो गया है और शिवलोक जाने के काबिल है। अब इस जो जमदूतों को ये बात समझ में नहीं आई, युद्ध हो गया घमासान, और शिव जी के जो गण होते हैं ना वो भी शिव जी की तरह दिखते हैं। वो भी बाघंबर धारण किए, त्रिशूल हाथ में लिए, और सब बिल्कुल समान स्वरूप वाले। भयानक युद्ध चला, भीतर हाहाकार मच गया। धर्मराज महोदय उठ करके आए, आकर के देखा रे युद्ध, बोले ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। युद्ध रुका और शिव गणों से कहा कि प्रभु आप लोग कैसे द्वार पर? तब उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा प्रभु ये सब अज्ञानी है, जानते नहीं है। अरे भाई, जो एक बार भी शिव 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 कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कोई कह दे ओम नमः शिवाय, जरा बोल दीजिए आप लोग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी यदि एक बार कह देता है श्रद्धा से तो वह यमलोक की हिम्मत नहीं यमदूत छू ले उसको। इन्होंने तो अंतिम समय में पूरा जो है शिव महापुराण सुना है, नाम संकीर्तन किया होगा। शिव महापुराण में कितना बार संकीर्तन होता है, हर रोज संकीर्तन होता है। धर्मराज ने कहा कि क्षमा करें, आप इन्हें ससम्मान लेकर जाइए। देवराज को विमान में बैठा करके शिव के दूत शिवलोक लेकर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो।